जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान सागर में। इसके पहले पार्ट में आपने प्रत्यय पढ़ा, तो आज फिर आपको और उस प्रत्यय के बारे में बताएंगे जो प्रायः एग्जामों में पूछे जाते हैं और कई बार वो रिपीट भी हुए हैं। तो चलिए, बहुत समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को हमारी लाइक और शेयर कर दें। तो यहाँ पर देखिए, इन प्रत्यय, या प्रत्यय और अप्रत्यय, ये तीन प्रत्यय ऐसे हैं जो बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं और यही तीन प्रत्यय जो है वो आपको गड़बड़ करा देते हैं, यानी कुछ का कुछ शब्द को बना देते हैं। यही तीन प्रत्यय ऐसे हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ये एक प्रत्यय है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रत्यय है। ये अगर किसी शब्द के साथ जुड़ता है, अंत में जुड़ता है, तो उस शब्द में बिल्कुल इतना उस शब्द को तोड़ मरोड़ देता है, यूँ कहिए उसमें फेरबदल इतना कर देता है कि लोग समझ नहीं पाते। यानी अपने आगे वाले जो स्वर को वो दीर्घ कर देगा और पीछे वाले में एक जुड़ जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए आंशिक है, अब ये आंशिक में अंश मूल शब्द है, इसमें एक प्रत्यय जुड़ा है, तो इस हिसाब से इसका आंशिक होना चाहिए, लेकिन नहीं, हमने बताया ये अंश को बड़ा आ कर देगा, यानी आंशिक कर देगा। और एक इसमें आके जुड़ जाएगा तो यहाँ पर छुट्टी बन करके लग जाएगा, ता यहाँ आके जुड़ जाएगा, आंशिक हो जाएगा। अनुपात में एक जुड़ेगा तो आनुपातिक होगा, ना कि अनुपातिक होगा। कर्म में जुड़ेगा तो कार्मिक होगा। एक आपको बता दे रहे हैं कैसे जुड़ेगा। ये देखिए, कर्म है, ये मान लीजिए शब्द है कर्म, और इसमें हमने जोड़ा एक प्रत्यय, एक प्रत्यय जोड़ा, तो एक प्रत्यय का ये नियम है कि ये जिसमें जुड़ता है अपने आगे वाले वर्ड को दीर्घ कर देता है। यानी ये का अभी जो है ये ह्रस्व स्वर में है, ये इसको दीर्घ में बना देगा, यानी का में आ जुड़ जाएगा, यानी इसको दीर्घ कर देगा, तो ये बन जाएगा कार्मिक। ठीक है। और ये ई आकर के माँ को पूरा करेगा, यानी ये जुड़ जाएगा इस तरह से, और ये हो जाएगा कार्मिक। कर्मिक नहीं, कार्मिक। इसी तरह जो है और भी आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए चरित्र है, चरित्र में अगर एक जुड़ेगा तो चा लघु है, इसको दीर्घ बना देगा, चा का चा यानी दीर्घ समझ जाएगा, चारित्रिक। चरित्रिक नहीं, चारित्रिक हो जाएगा। धर्म में एक जुड़ेगा तो धर्मिक नहीं, धार्मिक हो जाएगा। प्रमाण में जुड़ेगा तो प्रामाणिक हो जाएगा, प्रमाणिक नहीं। इच्छा में जुड़ेगा, आप देखिए इच्छा शब्द आ गया है ना। हमने बताया ये अपने आगे वाले स्वर को जो है वो दीर्घ कर देता है। अब इच्छा में अगर हम इक जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा इच्छा में, ठीक, इच्छा में इक जोड़ेंगे तो ई, ये इसका नियम है कि अपने आगे वाले वर्ड को दीर्घ करता है, तो ये हो जाएगा क्या, ई का ए बन जाएगा। इसके पहले भी जो मैंने बताया था, ऊ का ओ बन जाएगा, ई का ए बन जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को देख लीजिएगा, इसकी पहले वाली वीडियो में पार्ट 2 में, उसमें मैंने फार्मूला बताया है। तो ई का ए बन जाएगा, तो ए इस तरह से, और ये ई आकर इस पर जुड़ जाएगा, ऐच्छिक बन जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, इच्छा का ऐच्छिक बन जाएगा इस तरह से। इसी प्रकार इतिहास में जुड़ेगा तो ऐतिहासिक बन जाएगा, ना कि इतिहासिक। कुछ लोग इतिहास में एक जुड़ता है तो इतिहासिक लिखते हैं, वो गलत लिखते हैं, ऐतिहासिक होगा, इतिहास नहीं होगा। इसी प्रकार विज्ञान में जुड़ेगा तो वैज्ञानिक होगा, उसको भी ये दीर्घ बना देता है। जैसे मान लीजिए मूल शब्द हमारा जो है विज्ञान है, ठीक है, ये विज्ञान है। अब ई का ए बनाएगा, ये एक प्रत्यय, एक प्रत्यय जुड़ेगा तो ये ई आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा, और ये और ई का यहाँ पर क्या बनाएगा, ए बना देगा, इसको दीर्घ बना देगा, दीर्घ स्वर में, यानी ई का ए बना देगा, वैज्ञानिक हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, वैज्ञानिक इस तरह से बनेगा, विज्ञान में ई जुड़ेगा तो वैज्ञानिक हो जाएगा। और इसी तरह से और भी विकल्प है, विकल्प में एक जुड़ेगा वैकल्पिक, विज्ञान में एक वैज्ञानिक, विवाह में वैवाहिक। अब देखिए ये या प्रत्यय, या भी जुड़ता है तो वही फार्मूला काम करता है जो इसने किया है, एक प्रत्यय। यही तीन प्रत्यय ऐसे हैं जो इसके साथ थोड़ा मरोड़ी करते हैं, शब्दों का कुछ कर देते हैं और कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो सहित में जुड़ेगा, तो सहित एक मूल शब्द है, सहित, सहित। अब इसमें या प्रत्यय जुड़ेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको दीर्घ बना देगा और पीछे वाले को आधा करके स्वयं जुड़ जाएगा, साहित्य हो जाएगा। इसी प्रकार पश्चात में जुड़ेगा तो पश्चात में जुड़ेगा तो पाश्चात्य हो जाएगा। ठीक है, यानी आगे वाले को दीर्घ बनाएगा, इसको ह्रस्व है तो ह्रस्व का दीर्घ बना देगा और ता को आधा करके, ठीक है, या जुड़ जाएगा, पाश्चात्य हो जाएगा। चतुर का चातुर्य हो जाएगा।
विचार का वैचार यानी ई है, ई का ए बना देगा। पंडित हो तो पांडित्य हो जाएगा। विराग का तो वी का ई का ए बना देगा, वैराग्य हो जाएगा। कुमार को ओ का उ का, मैंने बताया उ को औ बना देगा यानी दीर्घ कर देगा। ठीक है, तो उ को औ बना दिया। ठीक, इसको रा को आधा किया, जब ये स्वर रहित हो गया तो ये ऊपर चला जाएगा, कौमार्य हो जाएगा। कुमार का कौमार्य हो जाएगा। इसी प्रकार आ का प्रत्यय जो आ किसी के साथ जुड़ता है तो उसमें कैसे चेंजिंग होती है ये देखिए। जैसे वसुदेव में आ जुड़ेगा तो वासुदेव यानी इसको भी ये दीर्घ बना देगा। मगध में आ जुड़ेगा तो मागध, दनु में जुड़ेगा तो दानव, मनु में जुड़ेगा तो मानव, रघु में जुड़ेगा तो राघव बनेगा और कुरु में जुड़ेगा तो कौरव बनेगा। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। और ये 3 प्रत्यय, एक प्रत्यय, आ प्रत्यय, या प्रत्यय ऐसे प्रत्यय हैं जो ये शब्दों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसके साथ छेड़खानी करते हैं, कुछ का कुछ बना देते हैं और कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो ये ट्रिक आप अपना लीजिए और इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने फार्मूला बताया है। ठीक है, और लोगों को भी बताइए, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।